वहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान को गाली देगी उसको वोट मिलेगा, वहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान को गाली देगी उसको वोट मिलेगा, और बाद में ये वोट लेके आपस में मिल जाते हैं। चीफ मिनिस्टर रही हैं आप अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, आप मल्टीपल टाइम्स मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, आप मल्टीपल टाइम्स मेंबर लेजिस्लेचर असेंबली रहे हैं। आपके पिताजी जो थे माननीय स्वर्गीय मुफ्ती साहब, वो देश के गृह मंत्री रहे हैं, और आपको नहीं पता है कि इतने इंपॉर्टेंट दिन पे आप अगर आप प्रोटेस्ट करना भी चाहते हैं, आजाद भारत में सबको आजाद भारत में सबको लिबर्टी है प्रोटेस्ट करने की, और आप उल्टा झंडा पकड़ेंगे भारत का जो गौरव है, हमारा गौरव, हमारा सम्मान जो है, हमारे सिर का मुकुट जो है, उसको आप उल्टा पकड़ेंगे। ईरान का झंडा इन्होंने कभी उल्टा नहीं पकड़ा। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो जब यहाँ पे कोई मिलिटेंट दफनाया जाता है, वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे कोई झंडा नहीं उल्टा, जो आजाद कश्मीर का प्रोपोर्टेड झंडा इन्होंने बनाया हुआ है उसको उल्टा नहीं पकड़ते। ये भारतीय झंडे को क्यों उल्टा पकड़ा जाता है? मुझे एज ए देशभक्त ये बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कोई भी देशभक्त इसको नहीं स्वीकार करेगा, इसलिए मैंने जाके एक कंप्लेंट जो है फाइल की। जम्मू वालों ने सिर्फ कमेंट्स करके और साथ ही साथ पोस्ट डालकर जो है वो इस पूरे वाकये की निंदा की थी। ये वाकया वो था कि जब महबूबा मुफ्ती के हाथ में तिरंगा झंडा जो है वो उल्टा था, लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई, लोगों ने कमेंट किए, पोस्ट शेयर की और कहा कि महबूबा मुफ्ती को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन लीगल कार्रवाई सिर्फ एक शख्स ने की पूरे जम्मू से, उनका नाम है डॉक्टर नीरज शर्मा। इनसे हम बात करेंगे। सर, कल आपने एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, क्या कहना चाहोगे? ये एक साजिश थी या फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी, या फिर वो चर्चाओं में बनने के लिए उन्होंने ऐसा किया? देखो, ऐसा है, हमेशा कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका एक ही मुद्दा होता है, इन्होंने ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स की है हमेशा हमारे देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ। और इनका जब भी कश्मीर सेंट्रिक दिन आता है, जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद अलगाववाद की राजनीति खत्म हुई, पत्थरबाजी खत्म हुई, जो प्रो पाकिस्तान नारे लगते थे वो खत्म हुए, कल उसके 7 साल पूरे हो गए हैं वैसे उस महान दिन को। और इन्होंने क्या किया है, पिछले 7 साल से ये तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो चला गया है। एक साबका चीफ मिनिस्टर रही हैं आप अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, आप मल्टीपल टाइम्स मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, आप मल्टीपल टाइम्स मेंबर लेजिस्लेचर असेंबली रहे हैं। आपके पिताजी जो थे माननीय स्वर्गीय मुफ्ती साहब, वो देश के गृह मंत्री रहे हैं, और आपको नहीं पता है कि इतने इंपॉर्टेंट दिन पे आप अगर आप प्रोटेस्ट करना भी चाहते हैं, आजाद भारत में सबको लिबर्टी है प्रोटेस्ट करने की, और आप उल्टा झंडा पकड़ेंगे भारत का जो गौरव है, हमारा गौरव, हमारा सम्मान जो है, हमारे सिर का मुकुट जो है, उसको आप उल्टा पकड़ेंगे। अगर जो ये प्रिवेंशन ऑफ डिसऑनर इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 है, उसकी सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 4 की एल सेक्शन में लिखा हुआ है, इंटेंशनली डिस्प्लेइंग द ट्राई कलर विद सैफरन डाउन इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने कंप्लेंट किया, अब ये पुलिस का काम है इस पे एक्शन लेना। आप ये सोचो कि जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना होता है बैरून मुल्क किसी भी मुस्लिम देश के पक्ष में, ईरान का झंडा इन्होंने कभी उल्टा नहीं पकड़ा। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो जब यहाँ पे कोई मिलिटेंट दफनाया जाता है, वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे कोई झंडा नहीं उल्टा, जो आजाद कश्मीर का प्रोपोर्टेड झंडा इन्होंने बनाया हुआ है उसको उल्टा नहीं पकड़ते। ये भारतीय झंडे को क्यों उल्टा पकड़ा जाता है? जब भारतीय झंडे को उल्टा पकड़ा गया तो इसका संज्ञान लेना चाहिए था पुलिस को, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को। मुझे एज ए देशभक्त ये बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कोई भी देशभक्त इसको नहीं स्वीकार करेगा, इसलिए मैंने जाके एक कंप्लेंट जो है फाइल की। ठीक है सर, मानता हूँ आपकी बात में। कल एक बड़ा दिन भी था, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में जब ये टूटी थी 370 से। लेकिन कल आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऐसे काफी संगठन है जो कि सड़कों पर आते हैं, अगर महबूबा मुफ्ती कोई बयान देते तो उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती, लेकिन कल एक संगठन जो है वो ही रोडों पर आए, बाकी संगठन सो गए थे। देखो, ये मिली भगत है, ये वो पॉलिटिकल पार्टियां, देखो यहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान को गाली देगी उसको वोट मिलेगा, वहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान को गाली देगी उसको वोट मिलेगा, और बाद में ये वोट लेके आपस में मिल जाते हैं। पॉलिटिक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स विदाउट कंसीडरिंग नेशनल इंटरेस्ट, यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर यही सब इन्होंने करना है तो ये पॉलिटिक्स छोड़ के क्या ये धोखाधड़ी में आ जाएं जो ये कर रहे हैं। लेकिन काफी लोग ये कह रहे हैं कमेंट्स में कि कश्मीर का दिल जीतने के लिए महबूबा मुफ्ती ने ऐसा किया कि इंटेंशन मिल सके महबूबा मुफ्ती को। तो देखो, ये तो था ही, जब उसको पता था, मुफ्ती साहिबा को जब ये पता था कि इस दिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इस इंपॉर्टेंट दिन पे नेशनल मीडिया, डिजिटल, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया का सबका फोकस कहाँ था? जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर की एक साबका फॉर्मर पूर्व मुख्यमंत्री देश का झंडा, देश का सम्मान उल्टा पकड़ेगी, ये तो
जाहिर सी बात है जानबूझ के किया गया है। क्या एक जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके तो गाड़ी के ऊपर झंडा लगा होता है, उनके तो टेबल के ऊपर झंडा लगा होता है, उनके तो मुझे लगता है उनका जो लेटर पैड है उस पर तिरंगा दर्शाया गया होता है, तो हर जगह झंडा ही झंडा होता है। और ये उसी आयन की, उसी झंडे की कसम खा के अगर ये मेंबर पार्लियामेंट रहती हैं, चीफ मिनिस्टर रहती हैं, मेंबर लेजिस्लेचर असेंबली रहती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, तो ये उसी झंडे का सब कुछ उसी झंडे के कारण इनको मिल रहा है। अगर ये उसका अपमान करेंगी तो मुझे लगता है इस पे लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कैसे माइंड में स्ट्राइक किया कि आपको माइंड में स्ट्राइक करने वाला है नहीं है ये, कोई भी देशभक्त देखेगा उसको आग लगेगी। माइंड में स्ट्राइक करना या चालबाजी या फ्रॉड ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने देखा मुझे लगा गलत है, मैंने पूरे दिन तक वेट किया, कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, कोई नहीं बढ़ा तो मैं जाके दे आया। मैंने अपना देशभक्त होने का फर्ज निभाया। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? देखो, लॉ एजेंसीज को पता है, वो स्क्रूटिनाइज करेंगी इस एप्लीकेशन को, और जो फुटेज अवेलेबल है, वीडियो फुटेज, पिक्चर्स जो भी नेट पे अवेलेबल हैं, उनको वो स्क्रूटिनाइज करेंगी और इनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए ये आपने क्या किया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इन्होंने पहले भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, ये दूसरी बार है। आप पहला जो है ऑफेंस छोड़ सकते हैं, सेकंड वाला कैसे छोड़ सकते हैं? और ये पूरे देश के नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और प्रोटेस्ट करनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए। देखो, महबूबा मुफ्ती जी कोई आम नागरिक नहीं है देश की, वो माननीय है, गणमान्य व्यक्तियों में आती हैं और उन्होंने उस संभाग में ये रोल मॉडल मानी जाती हैं कई लोगों के। तो ये ऐसा रोल मॉडल होगा जो देश का झंडा जो है उसका अपमान करेगा, तो फिर जहां पे 80 साल से अलगाववाद की राजनीति हो रही है जिस संभाग में, उस संभाग के लोग क्या सीखेंगे इनसे? देश का अपमान करना, तो देश का अपमान हम जो नेशनलिस्ट लोग हैं हम टॉलरेट नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे डॉक्टर नीरज शर्मा, और इन्होंने आवाज उठाई है। ऐसे पूरा जम्मू जो है एक साथ हो जाता है जब महबूबा मुफ्ती कोई बयान देती है, उस पर प्रदर्शन जो है वो किए जाते हैं। लेकिन कल सिर्फ इक्का दुक्का संगठनों ने जो है प्रदर्शन किए, लेकिन नीरज शर्मा ने सीधे एफआईआर जो है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो है वो दी है, और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस से डिमांड की है। आप लोग इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा।